की कॉपी को पूरा हमारे लीगल लोग जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जो भी संवैधानिक और न्यायिक जो भी कदम उठाने होंगे हम जरूर उठाएंगे। अहंकार की पराकाष्ठा क्यों दिखा रही हैं आप अमेठी की जनता को क्या कायर समझती हैं? क्या अमेठी की जनता को अधिकार नहीं है कि यहां पर रोजगार मिले? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि यहां के कारखाने बंद ना हो? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि संजय गांधी अस्पताल जो आपने बंद कराया था उसमें इलाज होता? आपने सीएमओ को फोन कर, इसको फोन कर, लखनऊ फोन कर, दिल्ली फोन कर। हम पूछना चाहते हैं आपको, यहां की अमेठी की जनता से क्या दिक्कत है? ऐसे अमेठी की जनता ने आपको जिताकर संसद में भेजा, आप कहती हैं इससे बहस कर लीजिए, उससे बहस कर लीजिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं स्मृति ईरानी जी से को चैलेंज करता हूं कि आप जिस गली मोहल्ले के जिस नुक्कड़ पर कहेंगे, आज तक आप एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर बाल विकास मंत्रालय तक, जहां जहां पर जिस जिस मंत्रालय में आप रही, हर मंत्रालय के आंकड़े लेकर बैठूंगा और आप भी आइए। आपने अमेठी के लिए कितनी बार आवाज संसद में उठाई, ये देश की जनता भी जानना चाहती है और अमेठी की जनता भी जानना चाहती है। एक व्हाइट पेपर लेकर आइए आप कि आपने अमेठी के लिए कितनी बार कौन कौन सी आवाज उठाई आपने? महंगाई कम करने के लिए आपने कौन से कदम उठाने के सुझाव दिए? आपके पास एचआरडी मंत्रालय रहा, आपने कितने केंद्र सरकार के स्कूल यूनिवर्सिटी यहां पर अमेठी के अंदर खुलवाए, उसका पूरी तरह से ब्यौरा दीजिए। केरला में एक हथनी की मृत्यु होती है, दुखद है वो, उसके ऊपर आप गली गली में जिस तरह से ऊंची आवाज में बात करती हैं, पूरे देश को आप पूरी तरह से उत्तेजित कर देती हैं, लेकिन सैकड़ों निर्भया जैसे केस इस देश के अंदर हुए, आप चुप क्यों हैं? आप ही के एक सांसद, आपके साथ के सांसद, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगी, आप एक महिला भी हैं, स्वयं सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, आपका प्रज्वला रेवन्ना पर क्या स्टैंड है? अमेठी की जनता को बताइए। आपने कितने उद्योग यहां पर अमेठी में लगवाए, उसके बारे में एक व्हाइट पेपर लेकर आइए। अमेठी का कंबल का जो कारखाना था वो क्यों बंद हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे, उसके लिए एक व्हाइट पेपर लेकर आइए कि कौन कौन से कारण रहे, किसने रिकमेंड किया, वो कंबल का कारखाना क्यों बंद हुआ। संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनओसी पेंडिंग है वो आज तक क्यों नहीं मिली, उसको किसने रोका है? स्मृति ईरानी जी इसको स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल आईटी के ऊपर भी आप एक व्हाइट पेपर लेकर आएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो ट्रिपल आईटी यहां क्यों नहीं आया? एक व्हाइट पेपर स्मृति ईरानी जी आप अमेठी की जनता के लिए ये लेकर आइए कि 2019 में कौन कौन सी रेल अमेठी के स्टेशन पर रुकती थी और कौन कौन सी रेल आपके आने के बाद बंद हो गई, यहां पर स्टेशन नहीं रुकता है, स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है। इसके बारे में एक व्हाइट पेपर लेकर आइए। उस व्हाइट पेपर में यह भी लेकर आइए कि कौन कौन सी नई ट्रेन का स्टॉपेज आपने यहां पर शुरू कराया। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं। यहां की जनता से हमें पता चला, लोग खुलकर कह रहे हैं कि जो इनकी सांसद निधि है, तमाम जो सीएसआर के फंड हैं, दिल्ली की कोई एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने उत्थान सेवा संस्थान करके कोई है, उत्थान सेवा संस्थान ने अमेठी की जनता का कितना हक मारा,
कितना पैसा इस संस्थान को गया है, इस संस्थान में ट्रस्टीज कौन है, इस संस्थान ने क्या क्या काम किए हैं, और इस संस्थान में क्या अपने सांसद निधि से भी पैसा कोई दिया है, हम जानना चाहते हैं, अमेठी की जनता जानना चाहती है। सबसे पहला तो जब से स्मृति ईरानी जी को यह एहसास हो गया है कि अमेठी की जनता ने उनको हराने का मन बना लिया है, वो बौखलाई हुई और प्रशासन के दबाव में तमाम एफआईआर और अलग अलग तरह के दबाव उन्होंने शुरू करवाए। दीपक सिंह जी के ऊपर जो एफआईआर है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं कि जिस धाराओं के मध्य आपने एफआईआर कराई है, ये सीधा सीधा प्रमाण है कि आप अमेठी की जनता और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप डराना चाहते हैं। हम मीडिया के साथियों के माध्यम से भाजपा को इस संदेश देना चाहते हैं, आप यहाँ की सांसद को संदेश देना चाहते हैं कि अमेठी की जनता को आप डरा नहीं पाएंगे, अब आपका जाना तय। दूसरा मकसद हमारा है कि 5 साल तक स्मृति ईरानी जी आपने क्या क्या अमेठी के लिए किया, क्या क्या आपने मंत्रालयों के लिए किया, कितने रोजगार आपके मंत्रालयों में अमेठी के लोगों को मिले। मोदी जी 1 साल पहले एक शोशाबाजी करते थे, नौटंकी शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे तो झूठों के सरताज हैं वो। 1 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा अपॉइंटमेंट लेटर्स बहुत बढ़ते थे देश में, सुना है 10-5 एफआईआर क्या है आरटीआई लगी, लोगों ने पूछना शुरू किया भाई कौन सा एग्ज़ाम कब हुआ था, इनका इंटरव्यू कब हुआ था, ये अपॉइंटमेंट लेटर तो बंट गए, सुना उसके बाद वो चीज़ बंद हो गई। लेकिन हम स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं कि अमेठी के कितने लोगों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, उसके ऊपर आप एक वाइट पेपर लेकर आइए। यही 2 मुख्य मकसद हमारी तरफ से रहे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास आ जाएगी। जितना उन्होंने मुझे बताया कि कहीं पर कुछ भाजपा का एक गुट, जिस तरह के उत्पाती लोग आजकल भाजपा में हैं, उनका कोई ग्रुप कहीं पर खड़ा था, वहाँ उनसे बहस हुई। लेकिन धारा 370 को आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर धारा है। 307, 324, 25 तमाम धाराएं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप इस तरह से डराकर स्मृति ईरानी जी को जिता नहीं पाएंगे। अमेठी के कैंपेन में कौन-कौन आ सकता है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, आज 3 सभाएं हमारी, 3 कार्यक्रम अभी प्रियंका जी के स्वयं लगे हुए हैं शाम के। उम्मीद है सपा की तरफ से भी बड़े लीडर्स आएंगे, माननीय राहुल गांधी जी भी आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे जी भी शायद आए। अभी तक प्रोग्राम फिक्स नहीं है। सबसे पहले आप ही लोगों को मैं प्रोग्राम फिक्स होते ही सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करूंगा। देखिए, अभी तो एफआईआर की कॉपी को पूरा हमारे लीगल लोग जो हैं वो स्टडी करेंगे, उसके बाद जो भी संवैधानिक और न्यायिक जो भी कदम उठाने होंगे हम ज़रूर उठाएंगे। दीपक सिंह जी, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में, जिसमें 307 और 325 भी शामिल हैं, गैर जमानती धाराएं हैं, उन धाराओं में एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे कार्यालय के बाहर हमारी गाड़ियां उस दिन रात को तोड़ी गई। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई 2-4 लोग भी गिरफ्तार हुए हों। कौन थे, कहां से थे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ा है, उसको डराने का काम पिछले 5 साल से ये 13 रुपए शक्कर देने वाली स्मृति ईरानी जी करती आ रही है। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कोई नया संस्थान खोलने की तो बात दूर रही, तमाम संस्थानों को बंद करने का काम किया। ऐसा क्या द्वेष है आपको मैडम? अहंकार की पराकाष्ठा क्यों दिखा रही हैं आप? आप अमेठी की जनता को क्या कायर समझती हैं? क्या अमेठी की जनता को अधिकार नहीं है कि यहां पर रोजगार
अधिकार मिले? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि यहां के कारखाने बंद ना हो? क्या अमेठी की जनता को यह अधिकार नहीं है कि संजय गांधी अस्पताल जो आपने बंद कराया था उसमें इलाज होता? आपने सीएमओ को फोन कर, इसको फोन कर, लखनऊ फोन कर, दिल्ली फोन कर। हम पूछना चाहते हैं आपको, यहां के अमेठी की जनता से क्या दिक्कत है? अमेठी की जनता ने आपको जिताकर संसद में भेजा। आप कहती हैं इससे बहस कर लीजिए, उससे बहस कर लीजिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं स्मृति ईरानी जी से तो चैलेंज करता हूं कि आप जिस गली मोहल्ले के जिस नुक्कड़ पर